वेलकम जी। ये वीडियो मैं थोड़ी सी आज इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले पिछले दो वीडियो थी, इसमें मैंने आपको अपडेट किया था कि बहुत जल्द जो है ना कुवैत का वीज़ा ओपन होने वाला है। ऑलमोस्ट ये ग्रीन सिग्नल ही है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आज नई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हो गई है। देखिए अभी जो आने वाला उनका नेक्स्ट सेक्शन है उसमें ये बिल पेश होगा और उसके बाद उम्मीद रही है कि इसी महीने में ये जो अनाउंसमेंट हो जाएगी कब वीज़ा ओपन हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में अपडेट करूँगा। तो जो नए आने वाले हैं उनको थोड़ी मालूमात होनी चाहिए यहाँ की जॉब की, यहाँ की सैलरी की, एक्सपेंसेस की, यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो पहले मैं बात करता हूँ जॉब्स के लिए। देखिए जो अभी यहाँ नए आने वाले हैं उनको ये एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं, कुवैत आ रहे हैं, आप सऊदीया जा रहे हैं, कतर, बहरीन, ओमान, इन कंट्री में आने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल हुनर होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ इन मुल्क में वो स्पेशली मैं कुवैत में हूँ तो कुवैत की बात करूँगा तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कुछ फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ आप आएंगे आपको कुछ पैकिंग का काम मिल जाएगा, आप किसी फैक्ट्री में जॉब अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपकी जॉब की, तो वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है। ये छोटा मुल्क है। यहाँ पर जो मेन काम है वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस है, हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, इनके बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, इसी में काम है और इसी में सब बिज़ी हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोफेशन है उसमें एसी टेक्नीशियन का काम भी ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट समर सीज़न ज़्यादा है, उसमें भी डिमांड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। एक लिमिटेड जो डिमांड होती है वही है, ये नहीं कि हज़ारों में लाखों में जॉब्स नहीं। उसके अलावा कार मैकेनिक है, क्योंकि कार मैकेनिक का काम जो है उसमें भी कुछ स्कोप है, क्योंकि हर आदमी के पास ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी है, स्पेशली जो कुवैती हैं जो लोकल हैं यहाँ के उनके पास। तो उसी में अगर आपके पास को स्किल्ड बात करने का मकसद है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। टाइल पत्थर का काम जानते हैं, आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं, आप सैलून में काम कर सकते हैं। तो ये एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि इन कंट्री में आने के लिए आपको कोई टेक्निकल होना चाहिए। जो लेबर है, लेबर बहुत हार्ड है और लेबर का काम पर अगर आप कंपनी में डायरेक्ट आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है। वैसे बाहर प्राइवेट काम कभी जो प्राइवेट जो कंट्रैक्टर हैं उनके पास आप काम करते हैं, वो हफ्ते में 5 दिन काम है, 10 दिन काम है, महीने में 1 दिन, ये ऐसे उनका काम चलता है। परमानेंट काम कंपनीज़ में आप आ रहे हैं तो फिर ठीक है। इसी सिलसिले में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आप बात करें अगर सैलरी की, जो नए आने वाले हैं, अगर ड्राइवर आ रहा है, हैवी ड्राइवर की जॉब है उसकी, तो उसकी जो स्टार्ट सैलरी है 150 से लेकर 220 तक उनको ऑफ़र करते हैं जो एक फ्रेश आदमी है। एसी टेक्नीशियन है वो भी यही 150 से लेकर 200। दूसरा जो मैकेनिक है, एक एवरेज सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज सैलरी जो नया आने वाला है उसको 120 से स्टार्ट होकर 200 के बिटवीन है। जो आदमी लेबर में आएगा उसको लेबर 5 दिनार, 4 KD 5 KD है। और एक आदमी ऐसा जो किसी फूड कंपनी में आ रहा है या क्लीनिंग कंपनी में आ रहा है, जो क्लीनिंग कंपनी में आदमी आते हैं इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से, उनकी सैलरी 70 KD 80 90 KD है। उनको फूड और अकोमोडेशन जो कंपनी है, ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करती है, लेकिन फूड हर आदमी को अपने लेना है। तो एक्सपेंसेस में अगर बात करूँ जनरली, एक आदमी आम आदमी के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर आपके अकोमोडेशन आपने शेयरिंग के साथ है तो आपका 20 KD से 35 KD तक है। अगर आप फूड ले रहे हैं शेयरिंग में तो आपका 20 से 30 KD आपको वो भी पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अगर आप पे करते हैं, कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही, तो 10 to 15 KD वो भी है आपका। इसके अलावा आपका मंथली मोबाइल का एक्सपेंसेस है, आपका पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस वो 10 KD आपको वो भी जाएंगे। तो आप एक आम जनरल बात करूं तो 70 KD, एक नॉर्मल रेंज में 70 KD आपके मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपकी जो सैलरी है अगर वो 120 है या 50 है, 150 है या 200 है, उसमें 70 KD की आपके हर महीने एक्सपेंसेस होने ही होने हैं। उसके बाद आपने घर भेजना है, आपकी सेविंग क्या है ये आप खुद कैलकुलेट कर लें। तो ये एक जनरल आपको एक जो नॉर्मल रेंज है वो एक जनरल
ये कुवैत में मैं रह रहा हूँ पिछले मोर देन 15 ईयर्स से, तो उसी हिसाब से मैंने ये आपको कैलकुलेशन दी है। अगर आप क्लीनिंग कंपनी में काम करें तो वो आपको 70 KD या 80 KD दे रहे हैं, चलो उसमें आपका अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट आपको फ्री है, लेकिन खाना फिर भी आपको लेना ही लेना है। वो आपकी 20 KD 25 30 KD में आपका एक्सपेंस वो भी होना ही होना है। उसमें आपको ये है कि आपको पार्ट टाइम काम मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको यही है, आप 80-90 KD ले रहे हैं, उसी में आपने एक्सपेंसेस भी करने हैं, घर भी भेजना है, उसको सेविंग भी करनी है। इसीलिए जो क्लीनिंग कंपनी में काम करने वाले आदमी हैं वो 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर वो नहीं जाते हैं। क्या करेंगे, वो उनकी सैलरी इतनी है, उसमें सेविंग करेंगे तो जाएंगे। इसलिए इन कंट्री में आप आ रहे हैं तो एक आपको मालूमात होनी चाहिए कि आपके पास कुछ न कुछ टेक्निकल हुनर होना चाहिए, फिर इनके हिसाब का कभी चांस मिलता है किसी अच्छी कंपनी में तो आप मूव कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल एक कंपनी में आ रहे हैं तो वहाँ मोर देन 1 ईयर 2 ईयर्स तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके पहले आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते। प्लम्बिंग का काम, AC टेक्नीशियन, ये आपको टाइल पत्थर का काम, काशी का काम, कोई ना कोई आपको हुनर होना चाहिए। बाकी अगर आप आना चाहते हैं ड्राइवर की जॉब पर तो कोशिश करें ड्राइवर का वीज़ा लेकर आएँ, क्योंकि अगर ड्राइवर का वीज़ा लेकर आएंगे तो उसमें आपको लाइसेंस बनना इजी हो जाएगा। लेकिन आपके पास दूसरे वीज़े पे आ रहे हैं तो फिर आके थोड़ा ड्राइविंग हासिल करना थोड़ा टफ है, क्योंकि आपका लाइसेंस बनाना इतना इजी नहीं है, उसमें बहुत सी कैटेगरी हैं, फिर वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो किस कैटेगरी में आपका वीज़ा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए लाइसेंस बनाने में। लेकिन अगर आप एज ए ड्राइवर ही आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ड्राइवर का वीज़ा लेकर आएँ, तो फिर आपका लाइसेंस बनने में ईजी हो जाएगा। बाकी तो दूसरे कंपनी क्लीनिंग कंपनी में लोग आते हैं, उनको भी एक ज़हन में रखना चाहिए, उसकी जो सैलरी हो तो पता नहीं, वो बोलेंगे आपको 200 KD है, 6 महीने में साल में आप किसी और जगह जाके काम कर सकते हैं। ये बस ऐसी बातें ही हैं, काम इतना ज़्यादा नहीं है, ये छोटा मुल्क है, जॉब्स बहुत कम है। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे बाहर से किसी से वीज़ा लेकर आएंगे और आपको वो यही बोलेंगे जी आके 1 साल में या 6 महीने के बाद आपको किसी और जगह आपको काम मिल जाएगा, वो मुश्किल है, क्योंकि बाहर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन कंट्री में आने से पहले आपके पास कोशिश करें आप कुछ हुनर कुछ स्किल हासिल करके आएँ। या तो आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए मास्टर लेवल की, उसमें भी IT में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, इन फील्ड में आपके पास डिग्री है तो फिर आपके चांस है कहीं ना कहीं आपको कुछ चांस जॉब के मिल जाएंगे। लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हालात ऐसे चल रहे हैं कि अभी नए आदमी के लिए जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कोशिश करें, आप आना चाहते हो कि आप लक है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई टेक्निकल हुनर सीखे हैं। बाकी आपको मैंने एक ओवरऑल पिक्चर बता दी है जॉब्स की, एक्सपेंसेस की और सैलरी की, ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए। ओके, बाय।